कि सफाई कर्मचारी से काम तो लिया जा रहा है लेकिन उनका ईपीएफ जमा नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। भारत के नगर निगमों की हालत किसी से छुपी नहीं है। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि कर्मचारी दम तोड़ रहा है और उसको सहूलियत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसी का आपने फिलहाल देखा, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश हर जगह कर्मचारी धरना दे रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हरियाणा के हालात मैंने आपको दिखाए थे और सिर्फ बेसिक मांग को लेकर कि हमारी पेमेंट बढ़ा दीजिए, हमें पक्का कर दीजिए और बाकी जो सहूलियत मिलती है वो दे दीजिए। पर एक नगर निगम है जिसमें कुछ नहीं मिलता। 30-35 साल कर्मचारी काम करके कच्चा ही रिटायर हो जाता है। ऐसा ही एक मामला आया है मध्य प्रदेश नगर निगम से। हम मध्य प्रदेश नगर निगम की आपको ये वीडियो सुनवाते हैं, आप सुनिए और सोचिए कि भ्रष्टाचार का क्या आलम है। यहाँ पर लोगों के ईपीएफ में बड़ा घोटाला है और इसका ना तो कोई इंक्वायरी हो रही है ना कुछ हो रही है। आखिर करोड़ों रुपए का ईपीएफ जो कट रहा है कर्मचारियों को, वो आखिर कहाँ गया है? यानी कि सब मिली भगत है। आपके पहले वीडियो देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा कि सफाई कर्मचारी से काम तो लिया जा रहा है लेकिन उनका ईपीएफ जमा नहीं हो रहा है और उनका वेतन भी ठेकेदारों के द्वारा रोका जा रहा है। अभी भी जिस दिन मैं ईपीएफ कमिश्नर महोदय से मिला था जबलपुर के, तो उनका कहना था कि नगर निगम के पास हमने कई बार आग्रह किया कि आप हमारे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लिए, जो हमने आज मांग में लिखा भी है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी चूंकि उससे पूरी कलई खुल जाएगी, घोटाला सामने खुल जाएगा, इसलिए उसको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। नहीं तो जितने कर्मचारियों का ईपीएफ कटेगा उतने का वेतन करना चाहिए इनको। दूसरी एक बड़ा मामला ये सामने आ रहा है कि एक तरफ नगर निगम में कमिश्नर क्षेत्र में जाते हैं तो 15 कर्मचारी मिलते हैं, किसी वार्ड में 40 कर्मचारी लगे, किसी में 60 लगे, किसी में 70 लगे हुए। ये असमानता क्यों है? और जिस वार्ड में ये पाया जाता 15 कर्मचारी मिले और पेनाल्टी ठेकेदार पे लगती है, उसी वार्ड के कई पार्षद तो बड़ा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए पार्षद भी ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो साफ सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। तो मैंने कमिश्नर महोदय से कहा इसकी आप जांच कर लें, नहीं तो फिर हम लोगों को फिर आपके खिलाफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। जिस तरह से एक बार एमआईसी के सदस्यों की गाड़ी वापस हुई थी, आपने देखा होगा नियम विरुद्ध तरीके से। और एक पब्लिक के हित में बड़ी महत्वपूर्ण मांग हमने की है कि जो आप सफाई कर्मचारी 40 लगा रहे हैं, 50 लगा रहे हैं, उसको पब्लिक डोमेन में डालिए। हमारे वार्ड का एक नागरिक भी ये देख पाए कि हमारे बीट में कौन सा कर्मचारी काम कर रहा है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। नगर निगम के अधिकारी इस बात से इसलिए डरते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार की राशि जो उनको मिलती है वो इससे रोक लग जाएगी। लेकिन कमिश्नर महोदय इस बात से सहमत हैं कि मैं इस पर 1 जनवरी से इस पर काम करने की तैयारी करूंगा और हमको आप 10-15 दिन का टाइम दीजिए। कमिश्नर महोदय को मैंने कहा एक शिविर हम लोग आयोजित करेंगे शहर के सफाई कर्मियों का, कि जिन जिन की राशि और वेतन और ईपीएफ नहीं मिल रहा है वो हमारे शिविर में एफिडेविट दें, हम ईपीएफ कमिश्नर के माध्यम से उनका भुगतान कराएंगे। कठौंदा का प्लांट की बात आई, कठौंदा के प्लांट का मेंटेनेंस के चलते और उसके पहले भी वो पूरे क्षेत्र में आपने देखा भारी प्रदूषण हो रहा है। उस पर भी उन्होंने कहा है अगले 4-5 दिन के अंदर इस वार्ड पैनल, उसके पैनल्स और उसका बॉयलर हम लोग ठीक कर रहे हैं और वो हर हालत में हम लोग उसको 5 दिन का टाइम और देंगे। हम लोगों ने ये जरूर कहा है कि अगले 10-12 दिन में अगर ये जो भारी भ्रष्टाचार चल रहा है, एक तरफ 99,000 की मैंने एक बात और कही, 94 से आज तक 26 आने वाला है। हम लोग के समय पार्षद में 80 लाख हमने कराया था, 94 से अभी तक शहर में इतनी नाली बन चुकी, सड़कें बन चुकी, तो भी अलग अलग 99,000 के प्रस्ताव स्वीकृत हो रहे हैं। तो ये नालियाँ आखिर बन कहाँ रही? टोटल शहर की सड़क और नालियों का नाप कर लो तो जितने किलोमीटर की होंगे उससे 100 गुना नाली बन चुकी। तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? इनकी जांच होनी चाहिए। और अगर कमिश्नर महोदय जांच नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको पता ही है कि पहले भी माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय लोकायुक्त महोदय से कई लोगों के खिलाफ हम लोगों ने शिकायत की थी और उसको प्रमाणित किया था और जांच के बाद वो दोषी पाए गए थे। तो इसलिए आज हम लोग आए, अभी हम लोग महापौर से ही मिलेंगे और महापौर जी को भी इस बात का आग्रह करेंगे कि अगले 5-10 दिन में जो कमिश्नर महोदय ने कहा है इसको आप कार्य परिणित करके दिखाएंगे और फिर इसके बाद नहीं तो हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे। अब आपने वीडियो देख लिया और आपको सुन भी लिया, आपको सब समझ भी आ गया होगा। आप देख लीजिए कि कैसी मिली भगत है अधिकारियों की और किस तरह ये हो रहा है भ्रष्टाचार, पर सुनने वाला कोई नहीं। कहना गलत नहीं होगा, चोर चोर मौसेरे भाई, ये मुहावरा है, वही यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। और यही हालत है क्योंकि सफाई कर्मचारियों का सुनने वाला कोई नहीं है। ये पूरे भारत के नगर निगमों की हालत है। दिल्ली में अभी सेम भ्रष्टाचार है। ईपीएफ कटा तो है पर उनके अकाउंट में नहीं आया, कोई इंक्वायरी नहीं। कर्मचारी फ़ोन करते हैं, परेशान होते हैं। एक नगर निगम ऐसा विभाग है जिसमें
सफाई कर्मचारियों की कोई सुध नहीं है। और यही वो कर्मचारी हैं जो सर्दी, गर्मी, धूप, आंधी, तूफान में अपनी सेवाएं देते हैं और कच्चे रिटायर हो जाते हैं। इनकी किस्मत पता नहीं कब बदलेगी, कौन सी वो सरकार आएगी जो इनके हित में फैसला लेगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।